बच्चों, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में अंतर है, ये थोड़ा समझने की बात है। जैसे मंत्र हमारे पंडित जी बोलते हैं जब पूजा करते हैं, और मंत्र कैसे बोलना है, कब क्या करना है, उसके मंत्र के साथ फूल चढ़ाना है, चावल चढ़ाना है, पैसा चढ़ाना है, ये जो बोलते रहते हैं कि अभी प्रदीप जलाइए, अभी शंख ध्वनि कीजिए, तो बहुत ये जो प्रक्रिया है, जो मैंने प्रैक्टिकल बातें हैं, इसमें थोड़ा सा गौर करने की बात है कि कैसे बोलते हैं कि अभी इसमें फूल चढ़ाइए, अभी इसमें तिल चढ़ाइए, अभी इसमें वो कीजिए, अभी अगरबत्ती जलाइए, अभी शंख ध्वनि कीजिए, अभी इसमें हाथ ऐसा कीजिए, फूल चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए। ये जो है ये क्या है, वो कैसे पता उनको कि अभी क्या करना है? ये पता उनको ऐसी से है कि उसने शास्त्र पढ़ा है। शास्त्र क्या होता है? उसका उस पूजा का शास्त्र पढ़ा है। शास्त्र क्या है? शास्त्र थियोरिटिकल नॉलेज। थियोरिटिकल नॉलेज एक प्रक्रिया के हिसाब से उसको सजाया गया है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये थियोरी बताए, प्रवचन है। प्रवचन ही शास्त्र है, शास्त्र ही ज्ञान है, थियोरिटिकल नॉलेज। तो उसमें क्या है कि कैसे कार्य को संपादित करना है, उसका एक सैद्धांतिक लिखित लिस्ट है। ये वेरी मच सिस्टमैटिक है, एक प्रोसेस है। मतलब एक सिस्टमैटिक क्या है कि एक के बाद दूसरे का संबंध है कि ये पहले करना है, उसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तब जगह फुल सिस्टम सही रूप से संपादित होगा, जो हम चाहते हैं वो डिजायर्ड यानी जो वांछित हमारा उद्देश्य पूरा होगा। तो उसी तरह से हमारे कभी कभी देखते हैं कि हम लोग पंडित लोग बुक देख के पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि वो थियोरिटिकल जो नॉलेज है उसमें परिपक्व नहीं है, तो उसमें वो थ्योरी को देख के प्रैक्टिकल करते हैं कि भाई ऐसा करो, अभी ऐसा कीजिए, फिर बुक देख के पढ़ते हैं। सो बुक में जो लिखा हुआ है ये एक सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ द वर्क प्रोसेस, ये थ्योरी है। थ्योरी बताता है, ज्ञान देता है, व्यवहारिक ज्ञान देता है कि कैसे कार्य को संपादित करना है आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और हम लोग बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छा पंडित है, मतलब जो स्किल्ड है, जो एक के बाद एक प्रक्रिया जो है वो खुद वो बताते जाते हैं, उनके लिए बुक की ज़रूरत नहीं है। मंत्र वो बहुत ही स्पष्ट और सही रूप से उच्चारित करके एक व्यवहारिक जो उनका जो प्रयोग होता है ये बहुत ही वांछनीय, मतलब बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री हमें ये सेटिस्फेक्शन देता है। आई मीन टू से हम संतुष्टि देते हैं कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा किया है। ये जो सर्टिफिकेट हम देते हैं बिकॉज उनको थियोरिटिकल नॉलेज बहुत अच्छे से पता है। थियोरिटिकल नॉलेज के साथ व्यवहारिक प्रयोग का उनका जो सहसंबंध स्थापित करने का जो स्किल है, जो पारदर्शिता है, वो उसमें वो स्पेशलाइज्ड है। यानी ज्ञान शास्त्र है और शास्त्र का व्यवहारिक प्रयोग से हमारा कार्य सुचारू रूप से संपादित होता है, हमें वांछित उद्देश्य प्राप्त होता है। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में भी यही अंतर है। अकाउंटेंसी सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज, यानी सिद्धांतों का एक सीरियली लिस्टिंग
प्रक्रिया है। सिद्धांतों मतलब थ्योरी, मतलब अकाउंटिंग का कार्य कैसे होगा, किस ऑर्डर से होगा, किस प्रक्रिया से होगा। और प्रक्रिया मतलब क्या है कि कौन सा पहले होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके लिए क्या हमको कौन सा नियम मानना पड़ेगा, किस तरह से करना होगा, ये अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स आर द जनरली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ्स, मतलब सर्वमान्य व्यवहार, सर्वमान्य सत्य है, सत्य का प्रकट है। यानी अकाउंटेंसी ये बताया है कि आपको काम कैसे करना है। अकाउंटेंसी एक लिस्ट ऑफ थ्योरेटिकल डिक्टेट्स, यानी लिस्ट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जो आपको ये बताया है, सिखाया है कि आप जब उस कोई काम को करेंगे, जब अकाउंटिंग का काम करेंगे, जब हिसाब आप कीपिंग करेंगे, यानी हिसाब रखेंगे, तब किस प्रक्रिया से करना है, कौन सा नियम को मान के करना है जो सर्वमान्य है। यानी अकाउंटेंसी बताता है कि अकाउंटिंग कैसे करना है। अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यवहारिक प्रयोग किसका? अकाउंटेंसी का। यानी अकाउंटेंसी में जो सिद्धांतों की वर्णन है, जो सर्वमान्य है, जो थ्योरी है, जो डिक्टेट्स है, जो ज्ञान है, वो हमें अपना अकाउंटिंग का कार्य को कैसे करना है, जो वांछित उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए, ये उसने बताया है। यानी अकाउंटेंसी इज द गाइडलाइन ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी थ्योरी है, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी का व्यवहारिक प्रयोग अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल वर्क है, अकाउंटेंसी थियोरेटिकल वर्क है। बट अकाउंटेंसी अकाउंटिंग के ऊपर है। अकाउंटेंसी अकाउंटिंग को गाइड करता है, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग को रास्ता दिखाता है, और अकाउंटिंग उस रास्ते से चलता है। यानी अकाउंटेंसी को अगर सही रूप से अकाउंटिंग में प्रयोग किया जाता है तो हम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। अकाउंटिंग करने का जो उद्देश्य है, एक व्यवसाय में मुख्य रूप से हमें सही रूप से साल के अंत में, एक साल बिजनेस चला, उसका अंत में बिजनेस का सही परिणाम यानी परफॉर्मेंस, यानी रिजल्ट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस मुख्य रूप से बताना है कि आप जो काम साल भर किए हैं उसका ये रिजल्ट है। और ये रिजल्ट सही रूप से तभी हम बता सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी जो विश्वव्यापी गृहीत, जो विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त नियमों के आधार पर आप बता देते हैं कि आपका ये रिजल्ट है। तो अकाउंटेंसी टॉर्च बियरर है, अकाउंटेंसी रास्ता दिखाता है, अकाउंटिंग उस रास्ते से चल के परिणाम तक पहुंचता है। सो अकाउंटेंसी के अंडर में अकाउंटिंग है, यानी अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के अंडर में है। अकाउंटेंसी में अगर कोई परिवर्तन होता है आवश्यकता के अनुसार, तो अकाउंटिंग इज बाउंड टू चेंज। अकाउंटिंग में निर्धारित परिवर्तन आवश्यक है। इसीलिए अकाउंटेंसी और अकाउंटेंट में डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। अकाउंटेंसी
is a branch of knowledge. Knowledge means theoretical डिक्टेट्स है, थियोरेटिकल एक गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, और अकाउंटिंग उस गाइडलाइन का व्यवहारिक प्रयोग है। दैट्स ऑल। थैंक यू।